त्यक्त्वा स्वदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मेष्टयार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतयेप्सितमन्मधावकं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन्कृशां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोल नंद के लाला की जय, बोल कृष्ण कन्हैया सांवरे की जय, बोल यमुना मैया की जय, बोल वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम की महती अहैत की कृपा के परिणाम स्वरूप हम आप सभी सद्भागी जन महतजन भगवान के प्यारे भक्त भगवान की इस दिव्य गौरव गाथा इस दिव्य ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। देखिए गंगा जी यमुना जी का नाम तो खूब लेते हैं, अब गंगा जी यमुना जी ऊपर से कृपा कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इंद्रदेव भी खूब प्रसन्न हो रहे हैं। भाव से प्रेम से श्री सीताराम जी के श्री पावन चरणों में आप सब लोग बड़े भाव से प्रेम से बोल नंद के लाला की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हम लोग श्याम सुंदर को पुकारें जिससे हमारे भी दुख दूर हो जाए। हमारा दुख यही है कि
ठाकुर जी का नाम इतना सहज है, कथा परम एकांत है। हाँ? स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। कथा के व्यवधान को भी ठाकुर जी दूर करेंगे और जीवन के व्यवधान को भी ठाकुर जी दूर करेंगे। इसलिए बड़े भाव से, प्रेम से, दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हैं। श्री राधे। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला।
रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। हे जी सब दुख दूर हुए जब तेरा ब्रज के लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। हे जी सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। हे कन्हैया, हम जीवन को आपकी चरण शरण मिले, अपने दुखड़े को कन्हैया से बताओ, दुनिया से बताने से लाभ नहीं। इस भाव से अभिप्रेत हो कि ये भाव धाने। देख रहे हो मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। अब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, अब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे। अधर पे मुरली है, कांधे पे कांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलो ब्रज के नंदलाला राधे के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हाँ जी, सब दुख दूर हुए तेरा नाम। हे जी सब दुख दूर जब तेरा नाम लिया। तेरा नाम तेरा नाम। बोलिए नंद के लाला की। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर भगवान की, हाँ, अपनी कथाओं में लोग एसी लगवाते हैं। ठाकुर जी ने कहा भाई कथा 7 दिन, 7वां दिन चल रहा है तो एसी की व्यवस्था की जाए, तो भगवान ने डीसी से एसी कर दिया। बढ़िया शीतल मंद सुगंध सुरभि की तरह हवा चल रही है, और ऊपर से इंद्रदेव मंद मंद फुहार दे रहे हैं। हाँ, लेकिन भगवान की कृपा है, सब जगह नहीं होता। हाँ, ये भगवान की अति हरि कृपा, अति हरि कृपा। जिसको जो समझना है समझे, लेकिन वास्तव में कथा में तो ठाकुर जी स्वयं प्रवेश कर गए हैं। तो ये भगवान की कृपा है, और आप लोगों की उत्कट श्रद्धा है कि ठाकुर जी ववर्ष इंद्रो, इंद्रदेव भी वर्षण करके अपनी उपस्थिति बता रहे हैं। आपके डीएनए में जितने भी पूर्वज हैं वो भी देख रहे हैं। हाँ, अब वो चक्रवात समझो चाहे कोई वात समझो, लेकिन ये वात पित्त कफ नहीं है, ये तो तापत्रय विनाशाय तापत्रय विमोचन भगवान की कथा है। ये रुकने वाली नहीं है, सतत चलती है। लोग कहते हैं क्या कथा सुनना, वही पुरानी कथा, वही राम रावण युद्ध, वही कंस कृष्ण युद्ध बध है, ये तो पुरानी हो गई। सुखाचार्य जी कहते हैं, आचार्य, हाँ, मनीषी लोग कहते हैं नहीं नहीं, कथा क्या है? बोले गंगा सरयू प्रवाहवत। जैसे गंगा जी सरयू जी कितनी पुरानी हैं,
कितने पूर्व काल से ही भारत भूमि को अपने शीतल जल से महिमा मंडित कर रही हैं, ऐसी उसी तरह से श्रीमद् भागवत और भगवान की गोविंद के गुणगान है, कथा है। इसको ऐसे नहीं, कथा सुनने से हृदय में ठाकुर जी विराजमान, और ये भी एक तप है। तो तप में थोड़ी मोड़ी तो बाधा आती है भाई, तप में थोड़ा मोड़ा तो चलता है, लेकिन बहुत सुंदर है। इसके बाद का जो परिणाम होता है वो बहुत अद्भुत होता है, आपको इस संसार चक्र से पार कर देता है। इसीलिए शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं क्या, कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये, हरिश्चित्तं समाश्रये। जिसके श्रवण मात्र से हरि ही हृदय में विराजमान हो जाए, ये वो कथा है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान के गुणगणों का, कि ठाकुर जी का विवाह हुआ है। और मैं अभी निवेदन कर रहा था, आज का दिवस अक्षय नवमी है। अच्छा, अक्षय नवमी किस लिए मनाया जाता है? अयोध्या की परिक्रमा क्यों की जाती है? क्योंकि अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विस्तृता, मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। महाराज मनु जी ने इस नगरी को स्वयं बसाया है। किस दिन बसाया है? बोले अक्षय नवमी के दिन बसाया है। इसीलिए पूरी अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा होती। बोलो जय श्री कृष्ण। अभी अयोध्या के भगवान के भक्त, उस दिन कोई निमंत्रण कार्ड नहीं जाता, कोई आमंत्रण नहीं जाता है। लाखों भक्त भगवान के उत्कट इस निर्मल प्रेम में आकर के और खूब परिक्रमा करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री श्याम परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन जी की परिक्रमा हम आप लोगों ने करी, तो भगवान की कृपा भई। अक्षय नवमी का अभिप्राय है जो तिथि कभी क्षरित न हो, जिसमें किए गए सारे पुण्य अक्षय हो जाते हो। आप सोचिए, आप कितने अमलात्मा विमलात्मा हैं कि अक्षय नवमी के दिन आपके यहाँ कथा हो रही हो, और वो भी भागवत कथा। भादव का महीना नहीं, कार्तिक का महीना, श्रेष्ठतम माह। भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा है हो। ठाकुर जी हमारे विवाह हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, व्यासनंदन सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान का विवाह हुआ, रुक्मिणी जी का हरण करके ले गए, भगवान का विवाह हुआ। विवाहोपरांत युद्ध में शिशुपाल आदि राजा पराजित हुए। शिशुपाल ने सोचा अब तो आत्महत्या ही कर लें, क्योंकि विवाह तो शिशुपाल से होने वाला था। महाराज शिशुपाल सोचा कि अब आत्महत्या कर लें, तो जरासंध ने समझाया कि काहे लिए परेशान हो रहे हो? अरे तुम इस काले कन्हैया को नहीं जानते हो? 17 बार मैंने मथुरा में आक्रमण किया और 17 बार इसने मुझे पराजित किया। 18वीं बार तो ये भाग पाया, और भाग के जाके सागर में छिप गया महल बना के। अब ये सागर में छिप गया, बड़ा छलिया है। हाँ, इसके छल का कोई पारावार नहीं है। तुम नहीं जानते हो, मैं 17 बार हारा हूं, तुम तो अभी एक ही बार हारे हो। बोलो जय श्री कृष्ण। कायर अपनी कायरता ऐसे ही बताता है कि देखो भाई, हम तो 17 बार हारे हैं, तुम अभी एक ही बार हारे हो। हम 17 बार हार गए। तो तब जरासंध के मन में आया, ओहो, मैं अकेला कायर नहीं हूं, मुझसे भी बड़े बड़े कायर यहां पड़े हुए हैं। शिशुपाल ने सोचा बहुत बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, मन में संतोष हुआ, छोड़ूंगा नहीं। समय की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान की कृपा भाई, इधर जो है भगवान की कृपा से माता रुक्मिणी के यहाँ लाला हुआ। स्वयं कामदेव ही कमनीय स्वरूप लेकर के माता रुक्मिणी के गर्भ से प्रकट भये हैं, जिनका नाम क्या है? प्रद्युम्न। नमः प्रद्युम्नाय निरुद्धाय
नमः शंकर्षणाय च। ये प्रद्युम्न ही हैं। भगवान कृष्ण के काम किस रूप में आया? पुत्र के रूप में आया। देखिए, जब कामना जब मनोमुखी हो जाती है तो वो काम के रूप में जल करके भस्म हो जाती है, वो शरीर को जला देती है। जब कामना वासना के रूप में रहती है तो कामना शरीर को भस्म कर देती है। जैसे काम भस्म हुआ, राम के भक्त को जलाने गया था, राम के भक्त को उद्वेलित करने गया था तो भस्मी विभूत हो गया। आज भगवान राम के यहां जब पराजित होकर के भगवान कृष्ण की मधुरमयी रास लीला में पराजित होकर के भगवान ने वरदान दिया था, आज वो कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रकट हो रहा है। आज भगवान के कार्य के रूप में प्रकट हो रहा है, अपने कार्य के लिए नहीं प्रकट हो रहा है। इसलिए क्या हो गया? बोले काम आज सकाम हुआ। बोलो जैसे आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।